हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम लेंगे 12 से लेकर 19 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है, और अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही पर्सन नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी या उनकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे, और इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, उसी के साथ देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें भगवान कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, जिस नाम से भी पुकारना चाहते हैं और जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है, सॉरी, आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं पहले। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कैप्रिकॉन की जो करंट एनर्जीज हैं वो क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो कैप्रिकॉन जो आपकी करंट एनर्जी है वो काफी नेगेटिविटी की तरफ बढ़ती जा रही है, काफी नेगेटिव दिखाई दे रही है। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, जिसको आपने अपना माना, उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, कुछ ऐसा किया है जो उन्होंने नहीं, उनको नहीं करना चाहिए था। तो जिस वजह से आप अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कितना ही कुछ भी हुआ है, फिर भी आप एक उम्मीद बनाए हुए हैं। अभी भी आपको लगता है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक अपने या तो, क्योंकि जो चीजें क्रॉस मार्ग पर है, जो अदर में लटकी हुई है, ना तो आगे बढ़ पा रही है, ना तो खत्म हो पा रही है, तो आपको, अगर आप कोशिश करेंगे तो चीजें सही जा सकती हैं, किसी की मदद या हेल्प ली जा सकती है। तो इस उम्मीद के साथ अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, आप उठकर चलना चाहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरे का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, तय होता है कि अंधकार के बाद रोशनी जरूर होगी, दिन रात के बाद दिन होगा ही होगा। तो और जैसे चांद जो है, अमावस्या की रात जो है बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से चारों तरफ प्रकाश फैला देता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो आपको उम्मीद है कि उसी तरह से उठकर चलेंगे तो दुखों का अंत भी जरूर होगा, एक ना एक दिन खुशियां जरूर आएंगी। तो इसीलिए आप अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप चाहते हैं कि रिश्ते को शुरू से शुरू किया जाए, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन है वो रिमूव हो सके और पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, ताकि जो प्रॉब्लम्स चली हुई है उनका छटना हो सके और आप एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, बिना किसी छल कपट के आगे बढ़ जाए और अपनी लाइफ को सेटल कर सके। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप उन चीजों को रिमूव करना चाहते हैं। हालांकि आप काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं, काफी हर्ट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी आप चांस देना चाहते हैं। आप फिर भी सिचुएशन में बने हुए हैं कि उठेंगे, चलेंगे नई एनर्जी के साथ, तो आपकी उम्मीदें बढ़ेंगी,
खुशहाली आएगी और जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी। तो इस तरह से आप की जो है एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में आप फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी अपना एफर्ट लगा रहे हैं ताकि नए सिरे से आप उसको रिलीज कर सकें और नई एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। भले ही पर्सन नया ना हो, लेकिन नए लाइफ पार्टनर के रूप में आपके पास आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। आप जा रहे हैं या सामने वाला आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या हो सकती है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, अभी जो आपकी सिचुएशन है वो अभी आप चाहते हैं कि आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और अभी आप नहीं चाहते कि आप नए इवन आप किसी भी रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एज ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है एंजाइटी में है आप, काफ़ी स्ट्रेस में, काफ़ी परेशानी प्रॉब्लम्स में है आप, मतलब उस चाहकर भी उस सिचुएशन से नहीं उबर पा रहे हैं। तो इसीलिए आपने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, स्पिरिचुअल ग्रो कर सके और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि अभी जो है आप के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप नहीं भुला पा रहे हैं। रिश्ते आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुके हैं, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको लगता है कि रिश्ते आपके लिए बोझ है, बर्डन है, आप परेशानी और दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अभी आपने ब्रेक लिया है, ताकि आप थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, विराम करें, रेस्ट लेंगे, आराम करेंगे, तो उस नेगेटिव सिचुएशन से आप उभर सकें और नए सिचुएशन के लिए आप रेडी हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें, एक बिगिनिंग, एक लाइफ कर सकें, एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन अभी जो है रिश्ते में आगे बढ़ना आपके लिए परेशानी दे रहा है, फिजिकली या मेंटली आप को रिश्ते बोझ लग रहे हैं, इसलिए अभी आप चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अभी आपको खुद को रेस्ट देना चाहिए, ताकि सिचुएशन से आप रिमूव कर सकें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है, देखते हैं। पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, शायद आप सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना रहे हो, आप चुप बैठे हो, मौन बैठे हो, शांत बैठे हो या अपने काम में बिजी हो, तो क्या पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, अचानक से आ रहा है, और वो एक दूसरे से उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर सामने वाला, यानी कि आप माफ़ भी नहीं करते, तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब वो रिश्ते को आगे बढ़ाएं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना दे, मजबूत बना दे। और उनको लग रहा है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे, तो जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। तो अचानक से आप मतलब कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, एंट्री कर रहा है आप, और वो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहता है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। तो आप रिश्ता आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपका निजी मामला है, लेकिन यानी कि अचानक से
आप सोच भी ना रहे, आप चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, धड़ाम से कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है पास्ट पर्सन, चीजों को सही करने के लिए, रिश्ते को सही करने के लिए, ताकि जो है दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो कहने का मतलब है कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से एंट्री कर सकता है, आ रहा है, माफी मांगने आ रहा है और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो आपका पर्सनल मामला है, लेकिन हाँ, नए पर्सन के लिए जो एनर्जी है अभी आपको लग रहा है कि अभी आपको नए पर्सन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आप अपने पास्ट को पूरी तरह से भुला नहीं पा रहे हैं, आप उसमें अटके हुए हैं, उस परेशान है, दुखी है, रिश्ते आपको बर्डन या बोझ लग रहे हैं। तो जो है नए पर्सन के लिए तो आप रेडी नहीं हैं, रेस्ट लिया हुआ है, आप जो है स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं ताकि इस बर्डन से, बोझ से निकल सके। लेकिन पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है अचानक से चीजों को सही करने के लिए, और जो है रिश्ते सही आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं वो आपका अपना मामला है। लेकिन बहुत दिनों तक ये बता रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, चीजें सही जा सकती हैं। आप को चाहिए कि आप उसे एक्सेप्ट करें। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। देखते हैं, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटी भी है, नए पर्सन भी आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो सही है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर दीजिएगा। और पास्ट पर्सन के लिए भी अगर आप कंफ्यूजन में मत रहिए, अगर आपको पास्ट पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए तो जो है क्योंकि आप उसी पर अटके हुए, उसी पर लटके हुए हैं, तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, तर्क वितर्क मत कीजिए, जज मत कीजिए, एक दूसरे से बहस मत कीजिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। कर्म और धर्म को मायने के अनुसार अगर आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो है आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं, फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं और खुशहाली आ सकती है। तो जो पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। अचानक से कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है और उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ाएं और दोनों एक दूसरे के साथ समझौता करें। कोई भी अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेगा ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, ना तो आपके साथ अन्याय हो सके, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो सके। तो इस तरह का जो है यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके अपनी सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। अब जो है वीडियो को ओपन कीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर देखिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। फॉरगिवनेस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं, समझौता करते हैं, ये मतलब चीजों में क्लियरिटी लाते हैं, क्लैरिटी के साथ एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, नई एनर्जी के साथ एक एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं। जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ महीनों में कुछ का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है।
अगर सिचुएशन क्योंकि धीरे धीरे करके ही सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है, तो आप बिगनिंग कीजिए, एनर्जी डालिए और एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, फिर से उस गलती को मत दोहराइए। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा और चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। हो सकता है कि पास्ट में कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से आप काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो आपसे बहुत प्यार करता है और वो वापस आना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।